नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की, जो कि स्ट्रेटजी हमारी होगी इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं इनको हटा देता हूं जो कि मेरे चार्ट पे लगे हुए हैं और क्लीन कर देता हूं। यहां पर आपके सामने बिल्कुल क्लीन है, नेट एंड क्लीन। इस पर ही बात करने वाले हम। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट टाइम पे परफेक्ट एंट्री। कैसे हो जाएगा ब्लैक, यानी राइट टाइम पे क्या चाहिए, परफेक्ट एंट्री चाहिए, और राइट टाइम पे हमें एग्जिट प्लान चाहिए। अब यदि हम एग्जिट और एंट्री हमारी राइट टाइम पे होने लग जाए तो हमारे पास में प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है। अब आज जैसे स्टॉक्स जैसे नीचे एक वन वे चल रहे थे, आज मार्केट जैसे वन वे नीचे डाउन आ रहा था, इसमें आप लोग एक कॉल पुट ले लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जाते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर हमारे लिए फ्रीक्वेंसी में तेज़ी से बाई करना और तेज़ी से सेल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम पर सेल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हम एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक चीज़ का अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं दोस्तों, यदि यहाँ पर नीचे आपके हिंदी में या इंग्लिश में या बांग्ला में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में जो आप देखते हैं, वहाँ पर यदि टेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पर टाइटल चल रहे हैं, तो आप अपने इसी चार्ट के ऊपर यहाँ पर सीसी लिखा हुआ होगा या सेटिंग के अंदर जाकर कैप्शन को बंद कर सकते हैं, जहाँ से वो सबटाइटल्स बंद हो जाएंगे। बहुत से लोग बाद में यहाँ टेक्स्ट करते रहते हैं, उनकी मोबाइल स्क्रीन पर केवल टेक्स्ट चलता है, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई नहीं देती। तो ये बेसिक चीज़ है कि जहाँ पर सीसी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते ही ये सब बंद हो जाएंगे, या फिर सेटिंग में कैप्शन में जाके ऑफ किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी की। हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक ऐसा मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा फास्ट काम करे और फास्ट मोमेंट में चले। तो हम इसके लिए लेंगे 20 SMA का प्रयोग करेंगे। नीचे हमारे लिए एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि हमें फास्ट रिटर्न के साथ में फास्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए और एंट्री और एग्जिट प्लान के लिए हेल्प कर दे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे MACD। थोड़ा सा एडवांस चेंज कर देंगे इसके अंदर। तो ये दोनों के दोनों हम लगा लेते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से MACD लगा दिया है और मैंने यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज लगा दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, पहले वन डे के चार्ट पे देखते हैं। देखो स्ट्रेटजी बनाते हैं। वन डे के चार्ट पे इसने निफ्टी 50 के ऊपर यहाँ पर एक सेल सिग्नल दिया कि मैं यहाँ पर वीक सिग्नल है, यानी 20 डे से मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट। इसका मतलब मार्केट ने क्या किया है, डाउनफॉल करने की तैयारी करी है कि मैं बुलिश सेंटीमेंट में नहीं हूँ, मैं बियरिश सेंटीमेंट में हूँ, मेरे को यहाँ नीचे चलना पड़ रहा है। तो ठीक है भाई, अब जब चलना ही पड़ रहा है, इस लेवल से नीचे आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी MACD है वो चिपका हुआ है कि बहुत ज़्यादा बियरिश जोन का नहीं शो कर रहा है, क्योंकि कल को मान लो यहाँ से वापस रिवर्सल हो जाए, 800 से पुल बैक हो जाए या इसी जोन से ऊपर ओपन हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसने अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस शो नहीं करी है अभी भी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखो इसने क्या कर रखा है। 1 आवर के चार्ट पे ये जो जोन था, कौन सा वाला, यहाँ का जोन, इसके नीचे मार्केट जब तक चल रहा है तब तक वो क्या है, सेल सिग्नल है। अभी यहाँ ये जोन था, इसके बाद में इसने सेल 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 दिया है बस, इसके बाद में अभी तक कोई बाई सिग्नल नहीं आया है। तो हमारे पास में 1 आवर के चार्ट पे क्या है, यहाँ से सेल सिग्नल है। सेल सिग्नल है तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेल सिग्नल है। यदि आपको अकेले MACD के बारे में देखना है तो मेरा वीडियो लिखा है, बड़ा वीडियो है, MACD वारसिटी लोसल लिखना, आप वारसिटी लोसल लिखना। तो वारसिटी लोसल लिखने के बाद में MACD का फुल फ्लेज बहुत बड़ा वीडियो मिलेगा, जिसमें MACD के बारे में हर एक चीज़ दिखाई हुई है, बताई हुई है, समझाई हुई है। हो सकता है इस चैनल पर भी हो, मेरे को पता नहीं है क्योंकि ये नया चैनल बनाया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि MACD के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें पता है, इसकी सेटिंग्स के बारे में पता है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है वो सब पता है। यदि ये चीज़ें नहीं पता तो इस वीडियो के जाने के बाद में वारसिटी लोसल और MACD लिखना, तो वहाँ पर वो वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप उस चीज़ की देखना क्या है क्या नहीं। हमें केवल यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट के लेवल्स ढूंढने हैं कि हम लोग कैसे काम करें, कैसे काम करें। तो हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि बियरिश सेंटीमेंट है। हम फिर 15 मिनट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के ऊपर आप 20 डे मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा होता है बाई और सेल सिग्नल, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करूँ तो मेरे लिए वहाँ भी मुश्किल है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज 5 मिनट के ऊपर भी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो जाता है। इसलिए या तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो आपके लिए 5 मिनट बेटर है, या 10 मिनट मिनिमम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 10 मिनट द बेस्ट काम करेगा।
20 डे मूविंग एवरेज यदि आप ले रहे हो, डे मूविंग एवरेज आप काम में ले रहे हो, तो वो 10 मिनट के लिए बेस्ट काम करेगा। 48 EMA आप काम में ले रहे हो तो वो 5 मिनट के ऊपर बेस्ट काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 10 मिनट के ऊपर यहाँ पर सेल सिग्नल मिला है, आपको सेल सिग्नल मिला, तो यहाँ पर भी तो सेल सिग्नल ही है आपके पास में, कौन सा, बुल सिग्नल है। जब तक इस जीरो लाइन से ऊपर नहीं चले और मार्केट में इस प्रकार का मूवमेंट अपसाइड नहीं हो, तब तक ये भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया कि मैं यहाँ से पॉजिटिव हूँ, लेकिन पॉजिटिव अपसाइड पर मार्केट के डाइवर्जन देखो नीचे की तरफ है। अब जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर नहीं जाता है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते, तब तक तो ये बेरिश जोन ही है। तो क्या ये मार्केट में यहाँ पर जो सेंटिमेंट दे रहा है वो कहीं और भी देखो कैसे भी करो, 2 चीज़ें 3 चीज़ें निकालो। पहले आप देखो कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपका मार्केट है यहाँ पर बेरिश जोन में है, तो आप ऊपर की जो फ्लक्चुएशन होती ना, भूल कर भी उस फ्लक्चुएशन को कभी भी ट्रेड मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक अपने आप को, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, मार्क कर दिया। अब मैं 15 मिनट के ऊपर मैंने मार्क कर दिया कि इससे ऊपर जाने पर ही मैं इसमें क्या करूँगा, एंट्री एग्जिट करूँगा। तो मैंने 10 मिनट के ऊपर इसमें सेल सिग्नल कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर सेल सिग्नल लिया, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे देखो आप यहाँ से बियरिश हो, इस लेवल से बियरिश हो, तो ये लेवल की जो ये कैंडल्स नीचे आई है तो आ जाइए। कल की कैंडल्स तो यहाँ थी, तो ये यहाँ थी, तो ये जोन तो आपका बियरिश आ गया। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ से बियरिश है, इस लेवल से बियरिश है, इस लेवल से बियरिश है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इससे जब तक नीचे चल रहे हैं तब तक हम केवल सेल सिग्नल देंगे। यहाँ पर ये जो बन रहा है इसमें बुलिशनेस होता है, लेकिन हम इसमें बुलिश लेंगे ही नहीं। फिर ये नीचे आता है तो हम फिर सेल करेंगे, फिर नीचे जाता है फिर सेल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। यदि ये बाइंग में आता है 1 आवर के चार्ट के ऊपर, देखो इससे पहले वाला में यहाँ पर बाइंग में है, तो इस लाइन को मैं यदि यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इस जगह पर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो जोन है इसके ऊपर 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर, जब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर वो बुलिश है, तो हम भी तो फिर बुलिश का ही लेंगे। फिर यहाँ बियरिश में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कभी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यही ध्यान रखना है कि मैं यहाँ 1 आवर के चार्ट पे बुलिश हो गया हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर मैं केवल बुलिश ट्रेड ही लूँगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि बियरिश किस प्रकार से, ये जो बियरिश ट्रेड बनते हैं ना, इनको नेगलेक्ट करते चलना है, केवल बुलिश ट्रेड बनाना है हमें, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके चलना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से यूज़ करते हो। क्या ये ऑप्शन में काम करेगा, बिल्कुल ऑप्शन में काम करेगा। अभी आज 24 145 के ऊपर से आया, तो 24 मैं 200 की यहाँ पर लगाता हूँ, आपके पास में ऑप्शन लगाता हूँ मैं, ये कॉल ऑप्शन सेम वहाँ पर फॉल हो रहा है, तो ये भी तो कॉल ऑप्शन फॉल हो रहा था। यहाँ पर एसएल कहाँ लगेगा, ओपन हाई पे तो लगेगा, ये इसका ओपन हाई था, तो ये लेवल आएगा लगभग 130 के आसपास, और आप मान लेते हैं 120 110 के कहीं पर भी एंट्री ले रहे हो, तो आपका ये इसके ऊपर ही तो 10 15 20 पॉइंट का ही तो एसएल लगेगा। अब एसएल तो लगेगा, देखो ट्रेड में तो ये सेटअप एंट्री होगी। तो आपका ऐसे किसी भी आप ऑप्शन पे जाके इसका बैक टेस्ट कर लो, ये काम कर जाएगा। फिर भी काम नहीं करता है तो फिर मेरे पास में एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको डबल कर लो, 20 डे मूविंग एवरेज हाई एंड लो शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक लकीर और आ जाएगी, वो आपको ये शो करेगी कि मेरे को यहाँ पर एसएल कहाँ लगाना है, वो आपका फिक्स कर देगी। लेकिन उसी टाइम एसएल लगेगा जिस टाइम आपका ये लेवल मेंटेन हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, 1 2। अभी ये दोनों को मैं शिफ्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ। देखो इसको क्या करना है, मैंने इसको इनपुट किया, ये 20, ये क्लोज की जगह मैंने हाई कर दिया, और इसका कलर मैंने ग्रीन कर देना है बस, ठीक है। डन कर देता हूँ मैं, और इसका मैं वापस से ग्रीन कर देता हूँ, इसकी जगह मैं 20 कर देता हूँ। उसको हाई किया था हम, इसकी जगह इसको लो कर देते हैं, बस डन हो गया अपना। और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास में वो सेम टू सेम अपॉर्चुनिटी आ गई जो हमारे पास में चलती है। कि क्या चलती है कि ये जो हाई और ये जो लो लेवल है, ये ऊपर का हाई लेवल है, ये जो लो लेवल है, हमें यदि नीचे की तरफ एंट्री करनी है तो यही छोटा सा एसएल हमारा शिफ्ट हो जाएगा 20 डे ऐसे में, तो हमारा एसएल का झंझट खत्म। ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आपको मेंटेन करनी पड़ेगी समझदारी के साथ में, कि यदि इस पाइपलाइन से बाहर जाने की कोशिश करोगे, मान लेते हैं आप यहाँ भी एंट्री ले रहे हो 120 के ऊपर भी, तो भी आपका एग्जिट प्लान कितना एसएल हो सकता है, मैक्सिमम 140 का, यानी 20 पॉइंट का ही आपका एसएल होगा। तो 20 पॉइंट का एसएल होगा, तो आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें।
लगभग 1300 रुपये के आसपास आपका ये आएगा एसएल, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आप 120 पे लो, आप 125, 122, 121, 102 कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ध्यान रखना 1500 रुपये से ज़्यादा एसएल नहीं होता है। उस चीज़ को एक बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ जाओ, पर लोट इससे ज़्यादा एसएल का नहीं लिया जाता। बहुत रिस्क हाई लेकर आप रिवार्ड हाई नहीं ले सकते हैं, इसको मेंटेन करने की कोशिश करना। इसलिए मैं इसके अंदर लेने की बात करता हूँ कि जब भी लो, लेकिन कभी कभी इसके नीचे की तरफ, जैसे यहाँ नीचे निकल रहा है तो आपको निकलते हुए में ट्रेड करना पड़ेगा। अब यही बात आती है कि आप स्टॉक के ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो किसी भी स्टॉक ऑप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ करो, आप जिसमें मेंटेनेंस चाहो वहाँ कर लो, सब जगह एक जैसा ही काम करेगा, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर लो। ये कौन सा स्टॉक है? बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, ये क्या है? बजाज ऑटो। देखो यदि ये यहाँ पर बजाज ऑटो के यहाँ मेन चीज़ पे यहाँ पर ओपन हो रहा है तो आप 1 ओवर के चार्ट पे पहले से ही देखो कि ये कितना तेज़ी से साथ ऊपर आ रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं अपना 48 लगा देता हूँ, 48 लगा देता हूँ तो ये ज़्यादा स्मूथली लग रहा है। देखो इसको मैं बंद करता हूँ तो ये देखो कितना स्मूथली लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड का लेवल है वो हाई हो गया। अब इसलिए क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी का टारगेट केवल 20 डे मूविंग एवरेज है, तो 20 डे हाई और 20 डे लो को मैंने लगा के रखा है। आप 20 डे हाई और 20 डे लो को लगा के देखो कि 1 ओवर के चार्ट पे क्लियर कट अपसाइड चल रहा है, तो हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक कि वो रिवर्सल साइन नहीं देता है, हालांकि इसने रिवर्सल साइन यहाँ पर दिया है, ये इसने रिवर्सल साइन दिए हैं कि मैं यहाँ से वीक हो सकता हूँ, पर ये जब तक इसके नीचे नहीं जाए 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर, तब तक आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पर सेलिंग में आए और इसके नीचे भी सेलिंग में आए तो आप क्या करोगे, इसमें अच्छे से सेल कर दोगे, मैं सेलिंग में हूँ, और फिर ऊपर की तरफ आपका एसएल लगा के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम काम कर जाएगा। यह स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, कोई भी सिंगल स्ट्रेटेजी, चाहे आप बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हो आरएसआई के साथ में, चाहे हिलेगा मिलेगा के साथ बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप 20 SMA यूज़ कर रहे हो MACD के साथ में, चाहे 20 SMA यूज़ कर रहे हो आप RSI के साथ में, चाहे आप ट्रेंड क्राफ्ट यूज़ कर रहे हो हिलेगा मिलेगा के साथ में, या अकेला ट्रेंड क्राफ्ट यूज़ कर रहे हो, सब स्ट्रेटेजी बेस्ट है, सब एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। बस आपकी मास्टरी किसके ऊपर है, आप किस चीज़ पे मास्टरी करके रहते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी मास्टरी करो सब चीज़ों में। ये एक ही चीज़ है कि आप कितना स्किलफुल बन पाते हो, आपका नॉलेज कैसा है। तो यदि आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए दोस्तों। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं। और यदि कुछ आपका मार्गदर्शन है तो मैं उसको भी चीज़ों को अपने लेवल पे लेके आऊँगा कि हाँ ठीक है, कुछ नया बताया जा रहा है तो मैं उसको इंसर्ट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपसे ज़्यादा मुझे पता हो सकता है, मेरे से 1000 गुना जानने वाला कोई मेरा दर्शक भी हो सकता है, मेरा व्यूअर्स भी हो सकता है, इसलिए मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू ही कहूँगा। तो देखो आपको बस इतना ही करना है कि आप अपनी ऑन स्ट्रेटजी डिसाइड करिए और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बस प्रैक्टिस 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 करिए और उसके बाद में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। बिना नॉलेज के, बिना अधूरी प्रैक्टिस के आप इस चीज़ को मत करना, नहीं तो आप चिपक जाओगे। पहले दिन जिस दिन एंट्री लोगे उसी दिन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एंट्री और एग्जिट क्लियर होना चाहिए, आपका एसएल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करके बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार साथियों।